अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो पंजाब के लोग मुलाजमीन हैं या फेडरल के पंजाब के मुलाजमीन हैं वो फौरी तौर पे रब्ता करें और अपना जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है उसमें शामिल होने के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, क्योंकि अब ये केस लाहौर हाई कोर्ट का लगने वाला है। इस्लामाबाद में फेडरल का केस जो है वो 13 तारीख को फाइनल बहस के लिए लगा हुआ है। तो ये 5-6 साल के बाद केस लग रहे हैं। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो फौरी तौर पे ये कागजात भेजें। आपको थोड़ी सी फीस भी हम बता देंगे। ये बहुत लाजमी है। सबसे पहले उन लोगों को पैसे मिलेंगे जो केस कर रहे हैं। जब कानून बन जाएगा वो सब के लिए होगा, इसलिए आप इंतज़ार में ना रहें और मैंने जो टेलीफोन नंबर दिया है उसके ऊपर राब्ता कायम करें। और अब ये देखें वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। इतवार का खूबसूरत दिन जी। ये शेव कर लिया हमने, देखे जी 2 दिन तो नहीं सी ना की थी कि इन्हां दी तरमीम आ रही है रस्ते में है, चल पड़ी है। ओए सर जी, सारी कौम नू जगाण आ लियो, तुहानू अल्लाह रहम करे तुहाडे ते। सारी कौम राती जागती रही है, मेरे नाल 2 बजे तक लोग जागते रहे ने। आखिर ते मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ना मेरा गुस्सा तो यकीन करो 7वें आसमान पे पहुंच गया। जदों मौलाना ने कहा ना कि मैं सारी ये बातें बानी पीटीआई इमरान खान के साथ तय करके आपको बताऊंगा, तो आज इम्कान है कि मौलाना साहब से या टेलीफोन पे बात कराई जाएगी इमरान खान से डायरेक्ट, या फिर मुलाकात कराई जाएगी। यही हो सकता है ना। ओए होए सर जी, हुण ते तल्लुकात एडे गहरे हो गए ने मौलाना फजल रहमान दे ते पीटीआई दे कि विचों की कहते ने सूई चो धागा नहीं लंघदा, की मुहावरे हो, वो माहौल बन गया। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता, और वो अंदर से उन्होंने मौलाना साहब को सलाम भेजा है। सलाम साईं सलाम। क़यामत की निशानियां हैं सर, क़यामत की निशानियां हैं, यकीन करो। और ये बिला वजह नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ हमें कमेंट्स मिल रहे हैं ना, या लोग जो गालियां दे रहे हैं, मैं ये बयान नहीं कर सकता अपनी ज़बान से कि मौलाना भाई तुम अपना मुसवदा दो, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। पीटीआई वाले मुसवदा उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं जी मैं पीटीआई वालों से पूछ के आपको बातें करूंगा, और वो सीधे जेल से आते हैं और मौलाना साहब के घर जाते हैं, मौलाना साहब को बताते हैं। मौलाना साहब कहने लगे फिक्र माकावा, मैं तुहाडे नाल हां, फिक्र माकावा। ये हालात भी आने थे। मौलाना साहब बड़े बड़े यू टर्न देखे हैं, लेकिन तुम बाजी ले गए हो। तुम्हें 100 में से 200 नंबर दिया जाता है यू टर्न लेने में, इमरान खान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में, प्यार की पींगे बढ़ाने में। वाह जी वाह। और ऊपर से बिलावल। अब बिलावल को हम अगर कोई शेख रशीद वाली ज़बान में बोले तो आप कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। कि बिलावल साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात को, आज 2 बजे जो की है, वो ऐसे मौलाना के साथ मुंह जोड़ रहे थे जैसे हुणे उन्होंने पप्पी कर लेंगे। मौलाना साहब उम्मीद है आप इमरान खान को भी मना लेगा मना लेगा एन किया उन्हें। मैं आखे यार ऐ ते प्यार मोहब्बत दी गल्लां हो रही ने इतना ज्यादा। और एक बच्चा है, खुदा की कसम बिलावल भुट्टो बच्चा है, इसको किसी ने कह दिया है कि जनाब अली ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनज़ीर ने कहा था कि आईनी अदालत होगी और ये उसके पीछे पड़ा। उसको कख नहीं पता किसी चीज़ का। और इसमें अगर सर जी कोई नहीं है ना, वो मुस्लिम लीग नून नहीं है। बिलावल मुतालबा कर रहे हैं, मौलाना उसमें से मुतालबे निकाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। नून लीग किथे भाई? नून लीग का आपको किसी ने पता किया? जब उन्होंने काजी फैज ईसा का नाम निकाला, बिलावल ने निकाला और पीटीआई खुश हो गई। बिलावल ने नाम निकाला,
PTI खुश हो गई, इधर से कोई एहतजाज नहीं आया। कोई थोड़ा सा नून लीग को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था कि नहीं? जब काजी फायज ईसा का उन्होंने कहा जी नाम ही ना लो, बिलावल ने कहा हम नाम नहीं लेते, उधर नून लीग को कहना चाहिए था कि फिर असी तरमीम का हिस्सा नहीं बना के। काश इतनी सी गैरत भी दिखा देते, इतनी सी गैरत भी, लेकिन नहीं सर जी नहीं। मैंने आपको बता दिया है, मेरा ये बेहतरीन आपको तज्जिया आपको पसंद आएगा। शहबाज शरीफ की तरफ से इतना सा मुतालबा भी नहीं है। जो बिलावल कहता है वो कहता है यस, जो मौलाना कहता है शहबाज शरीफ कहता है यस, PTI जो कह रही है वो कह रहे हैं यस। इनका मुतालबा ही नहीं है। ये समझो गेम में है ही नहीं, सिर्फ दस्तखत करने वाले हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप सारी बातें हम आपकी मान रहे हैं, काजी फायज ईसा को निकाल रहे हैं, मंसूर अली शाह का आप कहते हैं नोटिफिकेशन जारी करो, तो असी साडा मुतालबे किथे गए? कोई आपने सुना है? ये सारे मुज़ाकरात सारी कौम हुण तहज करके बैठी है, कोई नून लीग का मुतालबा आया हो काजी फायज ईसा के हक में? मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात का, यकीन करो बहुत दुख हुआ है। नून लीग का कोई नाम ही नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कल नून लीग से पूछे बगैर कह दिया कि भाई आज नहीं कल ਇਹਦਾ फैसला करांगे असी, जब मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान से बात करेंगे तो उनको ये कोई डर नहीं था कि जनाब हम काबीना इजलास बुला लेगी और ये वो। नहीं सर जी, इजलास ही नहीं बुलाया, काबीना में कोई मसला ही नहीं आया। शहबाज शरीफ तेरे इस क़यादत पे ना मैं आपको क्या कहूँ मैं आपको। फिर कहते ने बूटा गालां कटदा है। निकम्मी तरीन कारकर्दगी अगर यहाँ कोई है ना वो हुकूमत की है। इजलास हो रहे हैं, 3 बजे के इजलास हो रहा है, फिर भाई तुम ऊपर से बातें तो ना करो कि साढ़े को नंबर पूरे ने। राना सनाउल्लाह मुछंदर, आप ऊपर से बातें तो ना करें साढ़े को नंबर पूरे ने तो भाई तुम 1 दफ़ा मनाने गए हो, 2 दफ़ा मनाने गए हो, बस 3 दफ़ा मना लिए, बस करो कार्रवाई अगर तुहाडे कोल है ते। नहीं, और सर जी ये सब झूठ गंडेरियां हैं बिल्कुल। इन्होंने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, कहीं ना कहीं सारे मिले हुए हैं आपस में। अच्छा बात यह है कि कल रूल्स रेगुलेशन को रिलैक्स करके, यानी कि सारे कैदियों पे पाबंदी है सिवाय इमरान खान के, ये कल उन्होंने कहा है। और इमरान खान को मुलाकात कराई गई और सारे इमरान ने अपने रोने शुरू कर दिए कि मैंने बिजली नहीं आ रही और खाना नहीं मिल रहा और ये है वो कल आज इतना बड़ा फड़का जारी किया रावलपिंडी जेल ने। उनमें उन्होंने क्या क्या बताया आपको पता है? कि जनाब इमरान को सुबह नाश्ते में दही दी जाती है, अंडा दिया जाता है, चुकंदर दिया जाता है, चुकंदर का जूस दिया जाता है, पराठे दिए जाते हैं, देसी घी का तड़का लगा के दिया जाता है। दोपहर को जनाब उनको दही दिया जाता है, देसी घी का चिकन दिया जाता है, और रात को जी फलानी चीज़ जाती है, जूस, ये वो, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ये लेटर लिखा है बाकायदा जेल सुप्रीडेंट ने। और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब ये है वो है। इनको शर्म नहीं आती किसी को भी। अब इसका मतलब है अब फैसला करेगा बानी PTI जी जेल से। आज वो फैसला करेगा कि जो मौलाना फजल रहमान का मुसवदा है इसको हम मानते हैं कि नहीं मानते। और जब तेरा मौलाना साहब तेरा मुसवदा नून लीग मान रही है, बिलावल भाई मान गया है, तो तुम किधर से क्यों आप PTI की भी हिमायत चाहते हो? तुमको क्या हो गया है? की हो गया? साढ़े पासे तो कहते हैं तेनू कमले कुत्ते ने काट लिया। साढ़े सरैकी दे विच कहते हैं कोई उल्टी सीधी बातें करे ना उन्होंने कहते तेनू कमले कुत्ते ने काट लिया है। मुझे तो यही लगता है कि मौलाना साहब को किसी कमले कुत्ते ने काट लिए कि इमरान खान के बगैर जी उनका पानी गले से नीचे नहीं जा रहा। वाह भाई वाह, क्या मोहब्बत है भाई, क्या मोहब्बत शो की है इमरान खान से। और इमरान खान भी अंदर से सलाम आया है, सही तो आपको सलाम आया है, सीधे मौलाना साहब के घर पहुंच गए गोहर वगैरह। तो ये सर जी ये क्या कर रहे हो?
हमें ऐसी तरमीम, मैंने रात को बता दिया था कि ये ऐसा आम है जो चूसा हुआ है, उसमें सिर्फ गुठली है, ताड़ी मर्जी है खाना है या पीना है, या ऐसी चूसी हुई गंडेरी, चला हुआ कारतूस, चूसी हुई गंडेरी, चूपा होया आम, ये रह गया बाकी। बाकी सारिया गल्लां उन्हां दियां, आम जेड़ा चूसना सी इमरान ने चूस लिया, जेड़ी गंडेरी चूसनी सी मौलाना फजल रहमान ने चूस ली, ते जेड़ा कोई चला होया कारतूस सी वो बिलावल भुट्टो दे जिम्मे आ गया, ते नून लीग छड़कना बजा रही है। छड़कना नहीं होता, छड़कना वो बजा रही। तो कोई हालात नहीं है। अब ताज़ा तरीन ये है कि जनाब इजलास बुलाए गए हैं शाम को 6 बजे, सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का 6 बजे, और कबीना का पता ही कोई नहीं इजलास कदों बुलाना है। उन्होंने ये सारे ड्रामे करके लोगों को सारी रात इन्होंने जगाया है, नचाया है, और ये सारा जो है ना ये वो कर रहे हैं। अभी इनका कोई सिर पैर नहीं है। वही सूरत हाल है कि जनाब साढ़े को नंबर पूरे ने, लेकिन असी जनाब उन्होंने कश्ती ते बिठाना चाहते हैं। और जेड़ा खोता कश्ती च नहीं बैठा, तुसी खोते नूं जबरदस्ती कश्ती च बिठा सकते हो? 6-6 घंटे की बिलावल की मुलाकातें हो रही हैं, और शहबाज अगे वध के कोई जुर्रत वाला फैसला कर, अगे वध के। और अब फैसला पता कौन सा रह गया? ये कि कोई तरमीम नहीं होनी, बस। काजी फायद ईसा भी गया, मंसूर अली शाह आ गया। इनसे ये जो आ रही है ना तरमीम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, चूसी हुई गंडेरी, चूपा होया आम, चला होया कारतूस, ए चीज़ां आ रही हैं ने, ए तुहानू कबूल ने तो तुहाडी मर्जी है। या वो जो इमरान खान जेल से वो लिख के देगा, वो चीज़ें वो सारी उन्होंने चूस ली हैं। इसमें कोई नून लीग का फ़ायदा नहीं है। काश नून लीग वाले गैरत का मुजाहरा करें, गैरत का। और जो मौलाना फजल रहमान के हैं उनको भी एक मैसेज देता हूँ, वो भी गैरत का मुजाहरा करें कि इतना बड़ा मौलाना साहब यू टर्न ले रहे हैं कि मैं इमरान से पूछे बगैर पानी भी नहीं पीऊँगा, तो कोई 2-4 इस्तीफे तो आने चाहिए थे। जो मौलाना साहब को गालियाँ, हमने कितना मौलाना साहब को डिफेंड किया है। वो मौलाना डीजो और इसको मौलाना कहना गुनाह है, गुनाह। इमरान खान, हमने इमरान खान के मुंह पे चपेड़े मारी हैं मौलाना की खातिर। काश कुछ 5-6 MNA आज मौलाना साहब के इस्तीफे ही दे दें कि हमें तुम्हारी मौलाना साहब ऐसी इस्लामियात नहीं चाहिए, तुम्हारी ऐसी जो तुम कहते हो। पक्का कुरान उठा के तुम कहते रहे हो कि ये यहूदी जंट है और यहूदी है, अब उसके बगैर तेरा पानी गले से नहीं निकल रहा। क्या कहते हैं? हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। मौलाना साहब, हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। बाकी मर्जी करो तुसी।